आज अपना टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट एक जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ जो है, वैसे हम यदि बात करें तो डायबिटीज़ जो है वो हमारे कोर्स के अंदर दो तरह का रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। हमारे यूनिट के अंदर दो डिजीज कंडीशंस हैं, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर? अब जो डायबिटीज मेलाइटस है ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड का डिसऑर्डर है, जबकि डायबिटिक इंसिपिडस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। कैसे? क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस क्यों होता है? क्योंकि रिड्यूस्ड सिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन, ये इंसुलिन के डिफेक्ट के कारण से या इंसुलिन के फंक्शन कम होने से होता है। ठीक है, इंसुलिन क्लियर? इंसुलिन का या तो सिक्रीशन नहीं होना या इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाना। सिक्रीशन नॉट पॉसिबल या एक्शन नॉट पॉसिबल, उस समय डायबिटीज मेलाइटिस होता है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है और इसकी डेफिशिएंसी हो जाना क्या कहलाता है? डायबिटीज इंसिपिडस। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, डायबिटीज मेलाइटिस is the pancreatic disorder, diabetes insipidus is the pituitary gland deficiency, जिसके अंदर स्पेशली एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है और इसके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। इंसुलिन का या तो सिंथेसिस कम हो जाना या एक्शन नहीं हो पाना। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि यह ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द glucose metabolism, and when in the diabetes mellitus insulin is not in enough amount, so glucose metabolism will not be possible। और डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है? एडीएच की कमी से वाटर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, वाटर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ये तो दोनों डिफरेंस की बात हो गई। अब हम डायबिटीज इंसिपिडस को तो पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी के दौरान पढ़ेंगे। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस को अभी पढ़ेंगे। अब डायबिटीज मेलाइटिस में भी दो टाइप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाना, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। ठीक है, इंसुलिन इनफ अमाउंट में या तो सीक्रेट नहीं हो पा रहा है या बिल्कुल ही सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। और यदि इंसुलिन सीक्रेट तो हो पा रहा है लेकिन एक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये बनाता है डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इंसुलिन का सिंथेसिस ही ना हो पाना, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। इसका दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर? लेकिन यदि इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है और फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एक्शन नहीं कर पा रहा है, इसको हम कहेंगे डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, नॉन आईडीडीएल, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं यहां पे मिटा के इसको थोड़ा और क्लियर करूंगा कि सपोज करो ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड है और पेनक्रियाटिक ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं। मैं पेनक्रियाटिक ग्लैंड बड़े बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ी बड़ी पेनक्रियाटिक ग्लैंड बनाई है मैंने, ये रही पेनक्रियाटिक ग्लैंड। और पेनक्रियाटिक ग्लैंड के बॉडी, हेड, बॉडी और टेल 3 पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन जो टेल पार्ट होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा टेल पार्ट के अंदर लैंगरहैंस आइसलेट पाए जाते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस आइसलेट टेल पार्ट में ज्यादा पाए जाते हैं। और उस लैंगरहैंस आइसलेट का मतलब यह है कि सिक्रीशन करने वाली कोशिकाएं जो है उनका ग्रुप, ठीक है, जो सिक्रेटरी सेल्स है जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये जो सेल्स है इनका ग्रुप टेल पार्ट में ज्यादा पाया जाता है। पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरा यह ध्यान रखना है कि ये जो है लैंगरहैंस के अंदर 3 तरह की सेल्स रहती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, और एक और चीज रहती है
पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। अब जो अल्फा सेल है, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पॉलीपेप्टाइड सेल। अल्फा सेल इज आल्सो नोन एज द ए सेल, बीटा सेल आल्सो नोन एज द बी सेल, delta cell also known as the D cell, and pancreatic polypeptide cell also known as the F cell। यदि प्रतिशत की मात्रा, हम प्रतिशत की बात करें, है ना, तो ये होती है 70% इन अवर बॉडी, ये होती है 7% इन अवर बॉडी। ठीक है, ये मतलब इस पूरे पेनक्रियास के अंदर अल्फा सेल, जितनी भी सेल्स है उसमें, इन सब सेल्स के अंदर 17% अल्फा सेल्स पाई जाती है। इन्हीं सेलों के अंदर 7% सेल बीटा सेल होती है, और 70% बीटा सेल्स होती है, और 7% होती है डेल्टा सेल। ठीक है, खास आपको यह ध्यान रखना है 3 चीजों के बारे में। अब ये चीज समझ गए, अब हम आगे बढ़ेंगे, इन 2 सेल्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इन 2 सेल्स में क्या होता है कि अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करता है, ग्लूकागोन, और बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन को प्रोड्यूस कौन करती है? बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल सीक्रेट करती है। अब आप सभी को पता है कि सपोज करो ये ग्लूकोज है, आप सपोज करो ये ग्लूकोज है, आप खाना खाते हो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, ठीक है, मिल्क लेते हो, तो इन सब के अंदर ग्लूकोज रहता है कहीं ना कहीं। आपके बॉडी के अंदर नॉर्मल अमाउंट में जो ग्लूकोज, यदि आप फास्टिंग पे हो, ठीक है, फास्टिंग पे हो, भूखे हो, मतलब अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, फास्टिंग, भूखे या अर्ली मॉर्निंग, इस समय यदि आपका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाए तो नॉर्मल आना चाहिए 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या आना चाहिए? 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। क्लियर? लेकिन यदि आप हाइपरग्लाइसेमिक हैं तो ये लेवल बढ़ जाएगा, ये लेवल 126 या मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर हो जाएगा। 126 mg पर डेसीलीटर या मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरग्लाइसेमिया। क्या कहलाएगी? हाइपरग्लाइसेमिया। ये डायबिटीज नहीं कहलाएगी, अभी कहलाएगी हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको हटाएंगे हम। यहाँ पे अल्फा सेल को ग्लूकागोन सीक्रेट करेगी, बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करेगी। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना किसका काम है? इंसुलिन का। ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना इंसुलिन का काम है। और ग्लाइकोजन को, ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना किसका काम है? ग्लूकागोन का। ये आप सभी को पता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है? ग्लूकागोन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन। और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, इनको मिक्स करके वापस ग्लाइकोजन बनाने का काम कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है, मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन स्मॉल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो ये स्मॉल कंपाउंड से जो कि लीवर के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है वापस ग्लूकागोन आता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बॉडी को ग्लूकोज मिलता रहता है। ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि सर हमने ये कहा कि बीटा सेल्स जो हैं, सपोज करो ये बीटा सेल है, इन्होंने क्या सीक्रेट किया? इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का क्या हो गया? सिंथेसिस हो गया या सिक्रेशन हो गया। अब ये इंसुलिन क्या करेगा?
ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल रेंज में ग्लूकोज रहता है उसको मेंटेन रखता है। यदि उससे ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में हो गया, आपने 3-4 गिलास गन्ने का जूस पी लिया, ठीक है, तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये इंसुलिन क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइकोजन आपके लीवर के अंदर, ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं, यदि बीटा सेल इंसुलिन ना बनाए, बीटा सेल आर नॉट एबल टू सीक्रेट द इंसुलिन, इट इज कॉल्ड DM टाइप 1, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। लेकिन सीक्रेट तो हो गया है, इंसुलिन इज नॉट एबल टू फंक्शन, यदि इंसुलिन काम ना करे, नॉट एबल टू फंक्शन, तो इस तरह के डायबिटीज मलाइटिस को कहते हैं DM टाइप 2, DM टाइप 2, या क्या कहेंगे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस। समझ में आ गया। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस जिसके अंदर बीटा सेल आर नॉट एबल, या तो बीटा सेल डैमेज हो गई है या पुअर फंक्शनिंग कर रही है, तो इनफ इंसुलिन नहीं बना पा रही है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। और यदि बीटा सेल इंसुलिन तो बना देती है लेकिन इंसुलिन इज नॉट एबल टू फंक्शनिंग, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसी रहती हैं जो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती, रेसिस्टेंस हो जाता है, तो उस कारण से इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जा पाता है, ग्लूकोज को नहीं ले जा पाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। बहुत कुछ कंडीशन है ना, तो ये कंडीशन क्या लाएगी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस। अब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस, ये इसका ज्यादा डिटेल हम टाइप्स में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज मलाइटिस। अब क्या देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज मलाइटिस, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमको डायबिटीज मलाइटिस में मिक्स करने हैं या लिखने हैं। तो डायबिटीज मलाइटिस के अंदर सबसे पहले यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाए कि यूनिवर्सिटी के व्यू से देखें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिस्क्राइब द डायबिटीज मलाइटिस, डिस्क्राइब डायबिटीज मलाइटिस, डायबिटीज के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप लिखोगे कि सर डायबिटीज मलाइटिस के अंदर तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो ये काफ़ी नहीं होगा। साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि डायबिटीज मलाइटिस के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज मलाइटिस के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है। डायबिटीज मलाइटिस एक तरह से मेटाबॉलिक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्या है, मेटाबॉलिक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। कैसे देखते हैं, आओ। फर्स्ट पॉइंट तो मैं ये लिखना चाहूंगा कि डायबिटीज मलाइटिस इट इज अ क्रॉनिक एंड मेटाबॉलिक डिजीज का ग्रुप है, मेटाबॉलिक डिजीज का ग्रुप है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इसको कह सकते हैं। देखिए बोर्ड पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसके फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरी PDF फाइल के अंदर मिल जाएगा, कंप्यूटराइज्ड नोट्स, ताकि राइटिंग में भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, डिस्क्राइब द डायबिटीज मलाइटिस, या इसकी जगह अपन लिख देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज मलाइटिस। ये हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। यदि कोई आपको पूछे इंट्रोड्यूस डायबिटीज मलाइटिस या डिस्क्राइब द डायबिटीज मलाइटिस, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि डायबिटीज मलाइटिस इज द क्रॉनिक एंड मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है, इट इज द क्रॉनिक एंड मेटाबॉलिक डिजीज। सेकेंड, it is also known as the rich man disease, it is also known as the rich man disease। इसको अमीरों की बीमारी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पर्सन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में फूड इंटेक करता है। कुछ सिम्टम ऐसे आते हैं कि पर्सन ज़्यादा अमाउंट में फूड इंटेक करता है, ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंकिंग करता है, वाटर ड्रिंकिंग करता है, उसे बार बार प्यास लगती है और बार बार यूरिन भी करता है, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। ये ओबेज वाले पेशेंट को होता है, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके अंदर होता है। इसलिए इसको हम रिच मैन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट में बताना चाहूँगा, इट इज़ आल्सो नोन एज द मधुमेह, ठीक है, आयुर्वेदा के अंदर मधुमेह, आयुर्वेदा के अंदर ये इट इज़ आल्सो नोन एज द मधुमेह इन आयुर्वेदा।
आयुर्वेद के अंदर इसको मधुमेह के नाम से जानते हैं। तीसरा, यदि इंसुलिन नहीं है, ठीक है, यदि इंसुलिन नहीं है, क्या नहीं है, इंसुलिन नहीं है, रिड्यूस्ड इंसुलिन यदि इसमें होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। और इस कारण से यूरिन के अंदर भी इंसुलिन आएगा, यूरिन विथ इंसुलिन यूरिन विथ शुगर का सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, यूरिन विथ शुगर का सिम्टम देखने को मिलेगा। और इसी कारण से पर्सन को स्वीट यूरिन आती है। यूरिन कैसी आएगी, स्वीट, उसके यूरिन का टेस्ट कैसा रहेगा, स्वीट। क्लियर। अब ये भी सिम्टम इसके अंदर देखा जाता है, इसलिए इसे स्वीट यूरिन डिजीज कहते हैं, स्वीट यूरिन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज्ड हो जाता है, इंक्रीज्ड BSL जो होता है, उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। और यदि हमने इंसुलिन का डोज ज़्यादा दे दिया, इंसुलिन इंजेक्शन ज़्यादा लगा दिया, या इंसुलिन तो दिया लेकिन उसने फूड पे कंट्रोल नहीं किया, फूड इंटेक पर कंट्रोल नहीं किया, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले लिया, शुगर ज़्यादा ले लिया, फ्रूट्स जूस ले लिया उसने, तो ठीक है, और हमने फिर इंसुलिन लगाया और इंसुलिन लगाने के बाद शुगर कंट्रोल हो रही है, और हो सकता है कि उसे 1-2 दिन तक उसने फास्टिंग किया, खाना नहीं खाया, तो और इंसुलिन ने ज़्यादा काम कर लिया और शुगर लेवल यदि कम हो जाए तो इसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है। फास्टिंग के अंदर 126 mg पर डेसीलीटर या मोर देन 126 mg पर डेसीलीटर, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आगे बढ़ेंगे।